अगर आप फर्स्ट टाइम फेशियल रेजर यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी यूज़ करते हैं लेकिन कभी बम्प्स, रेडनेस या फिर इरिटेशन हो जाती है तो ये वीडियो एब्सोल्युटली आपके लिए लाइफ सेविंग और रिग्रेट प्रूफ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कैसे आप रेजर को सेफली यूज़ करके अपनी स्किन को परफेक्टली स्मूथ, ग्लोइंग और इरिटेशन फ्री रखें। कौन सा यूज़ करें और कौन सा स्टेप बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप मिस करना आपके लिए रिग्रेट प्रूफ होगा और कैसे आप अपने रेडनेस, बम्प्स और इरिटेशन से परमानेंटली बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ फेशियल रेजर यूज़ करने का सबसे सेफेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव तरीके जो आपकी स्किन को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम किरण। आज की वीडियो उन लोग के लिए जो फेशियल रेजर यूज़ करते वक्त स्ट्रगल कर चुके हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें या फिर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो लेकिन बम्प्स, रेडनेस और इरिटेशन हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों से परेशान हो तो ये वीडियो एब्सोल्युटली आपके लिए लाइफ सेविंग होने वाली है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फेशियल रेजर यूज़ करते वक्त मैंने भी काफ़ी मिस्टेक्स किए। मुझे भी बम्प्स होते थे, रेडनेस होती थी, इरिटेशन होती थी एंड ऑनेस्टली मुझे लगा शायद फेशियल रेजर मेरी स्किन के लिए है ही नहीं। लेकिन टाइम के साथ सही टेक्निक और सही प्रोडक्ट के साथ मैंने सीख लिया कि फेशियल रेजर को कैसे यूज़ करना चाहिए बिना कट्स, बिना बम्प्स, बिना रेडनेस और बिना इरिटेशन के। आज मैं वही रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और सिर्फ बताऊंगी नहीं बल्कि लाइव में आपको पूरे फेस पे स्टेप बाय स्टेप रेजर यूज़ करके दिखाऊंगी। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि रेजर यूज़ करने से पहले स्किन को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, रेजर का एंगल किस एरिया में क्या होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए और रेजर यूज़ करने के बाद स्किन को कैसे काम करना चाहिए ताकि आपको रेडनेस, बम्प्स, इरिटेशन ना हो। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो रिजल्ट बिगड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फेस को कैसे प्रिपेयर करना है क्योंकि यहीं से 70% बम्प्स और इरिटेशन कंट्रोल हो जाते हैं। फेशियल रेजर यूज करने से पहले फेस को बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। डर्टी, ऑयली या स्वेटी स्किन पे रेजर यूज किया ना तो बम्प्स, पिंपल्स, रेडनेस, इरिटेशन ऑलमोस्ट गारंटेड होते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ममा अर्थ उपटन फेस वॉश यूज कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम यही फेस वॉश यूज़ करो। आपके पास जो भी जेंटल फेस वॉश हो, जो आपकी स्किन को सूट करता हो, आप वही यूज़ करो। बस प्रोसेस सेम होना चाहिए। फेस को हल्का सा वेट करो, जेंटली मसाज करो, हार्श रबिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर नॉर्मल वाटर से रिंस करो और टॉवेल से सॉफ्टली पैट ड्राई करो। रब बिल्कुल भी नहीं करना है। फेस बिल्कुल क्लीन, ऑयल फ्री होना चाहिए ताकि रेजर स्मूथली ग्लाइड करे और इरिटेशन भी ना हो। एक बात क्लियर है, अगर फेस प्रेप स्किप किया तो शेविंग के बाद बम्प्स आना ऑलमोस्ट पक्का है। स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अब आता है वो स्टेप जो बहुत से लोग स्किप कर देते हैं। फिर कहते हैं मैंने रेजर यूज किया, मुझे बम्प्स हो गए, रेडनेस हो गई, इरिटेशन हो गई। कभी भी बिल्कुल ड्राई फेस के ऊपर रेजर यूज मत करिए। ड्राई स्किन पे रेजर चलाना मतलब कट्स, बम्प्स और रेडनेस को इनवाइट करना। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। आप शेविंग बाम या फिर एलोवेरा जेल कोई भी यूज कर सकते हो। जेल या शेविंग बाम लगाने से क्या होता है, रेजर स्मूथली ग्लाइड करता है, हेयर इजीली रिमूव होते हैं और स्किन पे फ्रिक्शन कम होती है। इससे इरिटेशन के चांसेस भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब मैं रेजर यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं फोरहेड से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये एरिया वाइड होता है, हाथों को कंट्रोल मिलता है और फर्स्ट टाइम या बिगनर्स के लिए ये एरिया सेफेस्ट होता है। आईब्रोज से या अपर लिप से कभी भी स्टार्ट मत करना वरना कट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रेजर को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे नहीं पकड़ना है, इसको थोड़ा सा तिरछा अराउंड 45 डिग्री के एंगल पे रखना है, जैसे मैं पकड़ रही हूँ ऐसे। इससे ब्लेड स्किन पे इजीली ग्लाइड करता है और कट्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जहाँ रेजर चला रही हूँ वहाँ पे स्किन को थोड़ा सा टाइट रख रही हूँ। लूज स्किन पे अगर रेजर चलाओगे तो कट लग सकता है। हमेशा छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने, बड़े स्ट्रोक्स मत लेना। इससे हेयर क्लीनली निकलता है और स्किन पे प्रेशर भी कम पड़ता है। बीच बीच में मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने जो एलोवेरा जेल लगाया था वो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता है और ड्राई सरफेस पे रेजर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इससे इरिटेशन हो सकती है। थोड़ा सा वेट रखो, रेजर स्मूथली ग्लाइड करेगा। हर 2-3 स्ट्रोक के बाद रेजर को टिश्यू पेपर पे क्लीन कर रही हूँ। इससे जो छोटे छोटे से हेयर्स निकलते हैं ना वो ब्लेड पे जमते नहीं है और रेजर स्मूथली काम करता रहता है। फोरहेड करते हुए जब आईब्रो के पास जाओ तो बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे काम करना है। जरा से भी गलती हुई ना तो आपके आईब्रो का शेप बिगड़ सकता है या फिर आपकी आईब्रो ही पूरी कट हो सकती है। इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत ही स्लोली, बहुत ही आराम से करना है। इसको करने में टाइम लगता है। इवनली मैंने बहुत बार किया है, उसके बाद भी मुझे टाइम लगता है। मुझे आधे घंटे तो लग ही जाते हैं पूरे फेस की क्लीनिंग करने में।
यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते होंगे, है ना, मतलब कितनी डिफरेंस दिखाई दे रही है स्किन में। अगर आपको रेजर के बाद हमेशा रेडनेस या फिर बम्स आते हैं तो एंड का आफ्टर केयर बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वही आपकी स्किन को काम करता है। अब मैं बाकी का फेस स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल वही सेम टेक्निक फॉलो करूंगी जो मैंने आपको अभी दिखाई है, स्लो स्ट्रोक्स, सही एंगल और स्किन को टाइट करके। सबसे पहले मैं चीक से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बाकी फेस के कंपैरेटिवली यहाँ पे इजी होता है, हाथों को थोड़ा कंट्रोल मिलता है। और मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक्स ले रही हूँ, बड़े स्ट्रोक्स बिल्कुल भी नहीं लेने क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स लेने से हमें कट लगने का रिस्क होता है। जहाँ मैं रेजर चला रही हूँ वहाँ पे स्किन को थोड़ा सा टाइट रख रही हूँ क्योंकि लूज स्किन पे रेजर चलाने से कट लगने के चांसेस होते हैं। बहुत ही आराम से करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड मैं वापस से फेस को वेट कर रही हूँ। एक स्प्रे बॉटल में मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ ताकि इससे मुझे ईजी हो जाए फेस को वेट करना। फिर मैं प्रोसेस को वापस से कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि इतना जब तक हम रेजर से हेयर को क्लीन करते हैं ना तब तक जो फेस है वो ड्राई हो जाता है, इसलिए बीच बीच में वाटर को स्प्रे करते रहना चाहिए। क्योंकि जो हमने बाम लगाया था, मतलब मैंने तो एलोवेरा जेल लगाया था, उसकी जगह अगर आप बाम लगाते हैं, मतलब शेविंग बाम लगाते हैं, तो भी वो ड्राई हो जाता है। तो आपको बीच बीच में स्प्रे करते रहना है तो वो वापस से एक्टिव हो जाता है। एंड फेस पे आप डिफरेंस देख सकते हो। हाफ शेविंग के बाद जो आईब्रो के बीच वाला एरिया है उसको भी क्लीन कर रही हूँ, वहाँ पे भी हेयर आ जाते हैं। आप जब भी ये छोटे छोटे एरियाज कवर करते हो ना तो हाथों को थोड़ा कंट्रोल में रखो। मेनली आईब्रो के पास वाला एरिया, थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ नीचे गया तो या तो फिर आपकी आईब्रो का शेप बिगड़ जाएगा या तो फिर आपकी आईब्रो पूरी कट सकती है। इसलिए बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे आपको यहाँ पे करना होता है। एंड बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरी एज 18 है, 20 है, मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मेरी स्किन सेंसिटिव है, मुझे इरेजर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई कहता है कर सकते, कोई कहता है नहीं कर सकते। लेकिन मैं पर्सनली कहूँगी कि रेजर यूज़ करना नहीं करना आपका पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि आपको शेव करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि रेजर आपकी स्किन को सूट करेगा या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप छोटे से एरिया में पहले शेव करके देखिए। पूरे फेस के ऊपर नहीं करना है, छोटे से एरिया में, जैसे आप यहाँ पे पहले यूज़ करके देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं अपर लिप्स एरिया क्लीन करने वाली हूँ। ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेशेंस और कंट्रोल चाहिए। अपर लिप्स पे रेजर यूज़ करने से पहले थोड़ा सा एलोवेरा जेल दोबारा लगा ले रही हूँ क्योंकि ये एरिया बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे, बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं। अपर लिप्स पे स्किन थोड़ा सा टाइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, ये एरिया सेंसिटिव होता है। रेजर मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और कंटिन्यू करती रहती हूँ। कभी 2 महीने पे कर लिया, कभी 3 महीने पे कर लिया। एंड आप हेयर ग्रोथ देख सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत हेयर ग्रोथ है मेरे। अभी तो मुझे रेजर यूज़ किए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है। बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ महीने रुक जाओ या कुछ साल रुक जाओ, फिर बहुत ही बड़े बड़े बाल आ जाएंगे फेस पे। बट पर्सनली मैंने अब तक ऐसा कुछ भी फील नहीं किया है। स्टिल मैं कहूँगी रेजर यूज़ करना नहीं करना आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं तो रेजर यूज़ करती हूँ, मुझे तो रेजर यूज़ करना सही लगता है। एंड मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ रेजर यूज़ करने के बाद ताकि मेरी स्किन मेंटेन रहे, रेडनेस और इरिटेशन ऐसा कुछ भी ना हो। शेविंग कंप्लीट होने के बाद फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, फेस वॉश बिल्कुल भी मत करिएगा। अब एक बर्तन में मैंने आइस डाला है और इस तरीके से मैं डिप कर रही हूँ। इस स्टेप से पोर्स काम होते हैं और जो रेडनेस और बर्निंग फील होती है वो तुरंत सेटल होती है। अगर आपको आइस से कंफर्टेबल फील ना लगे तो आप सिर्फ कोल्ड वाटर से 10-15 बार स्प्लैश भी काफ़ी होता है। इसके बाद एलोवेरा जेल लगाना है, ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं एलोवेरा जेल लगा करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। ये वो स्टेप है जो शेविंग के बाद बम्स, रेडनेस और इरिटेशन को कंट्रोल करता है। इसके बाद स्किन इंस्टेंटली काम और कंफर्टेबल फील करती है। अब मुझे एलोवेरा जेल लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक जेंटल सा फेस पैक लगा रही हूँ। ये स्टेप बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून बेसन और रॉ मिल्क। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। ये फेस पैक आपकी स्किन को काम करता है और शेविंग के बाद जो ड्राइनेस और रेडनेस होती है उसे स्मूथ करने में हेल्प करता है। इसको लगा करके आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। रेजर के बाद कोई भी हार्ड स्क्रब जैसे लेमन, कॉफी या शुगर बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, ये इरिटेशन को बढ़ा सकती है। फेस पैक वॉश करने के बाद मैं अपना नॉर्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ जो मैं डेली यूज करती हूँ। गुड वाइब्स का टी टोनर, इसको लगाने के बाद इसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने देंगे। उसके बाद मैं लगाती हूँ डॉट एंड की का सनस्क्रीन। एंड सनस्क्रीन कैसे लगाते हैं ये हमेशा याद रखिएगा। सनस्क्रीन लगाने के लिए हमेशा 2 फिंगर रूल फॉलो करना चाहिए। इसके बाद मैं लगाती हूँ डॉट एंड की का लिप बाम। इसके बाद लास्ट में मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ।
बस ये था मेरा कंप्लीट फेशियल शेविंग रूटीन। अगर आप फर्स्ट टाइम फेशियल लेजर यूज़ कर रहे हो या फिर ऑलरेडी यूज़ करते हो, अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल भी रेडनेस, इरिटेशन और बम्प्स नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक हेल्दी रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।